कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं वो कहीं और जाकर के मुंह काला तो नहीं करा लेगा, कहीं वो मेरे प्यार को तार तार तो नहीं कर देगा। ये सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपके भीतर चलती रहती है। आप ओवरथिंक करते हो और इस भय से आक्रांतित होते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे पहलू बताऊंगा जिससे आप डरना छोड़ देंगे, क्योंकि डर क्या है ये अगर आप समझ गए और डर कहाँ से आ रहा है अगर आप ये समझ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डरें या ना डरें। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस बात से हम डरते हैं वो सच हो ही जाता है। अक्सर आपने सुना ही होगा ना, जिस बात का डर था वही हुआ। जिस चीज़ से हम डरते आए हैं आज वो साकार हो ही गया। तो डर क्या है ये समझ लीजिए। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और आज सुख या दुख की बात नहीं बल्कि डर की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों के बाद हम क्यों वीडियो अपलोड किए हैं, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था और इसे रिकवर करने में ये कुछ दिन लग गए थे, इसलिए ही हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से ये चैनल फिर से रिकवर हो गया और देखिए आज हम फिर से बात कर रहे हैं, क्या ना। तो चलिए, डर क्या है? डर सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आप एजम्पशंस के बेस पर, अपने पूर्वाग्रह यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने संस्कारों के बेस पर। संस्कार का मतलब वो नहीं होता जो आपको घर से मिले, हाँ, संस्कार का मतलब वो होता है जो बचपन से लेकर आज तक आपने टीवी में, पिक्चर में, कहानियों में, कॉमिक्स में, इंस्टाग्राम के रील्स में, वीडियोस में, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, जिसे आपने गुरु माना, उसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी देखा, सीखा, समझा, जाना, जो महसूस किया, वो आपके संस्कार होते हैं। और किसी के भी संस्कार अच्छे या बुरे नहीं होते, वो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, वो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। कोई भी इंसान सही या गलत नहीं होता, वो सही और गलत का कॉम्बिनेशन होता है। बस वो परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है इससे। इसलिए कभी भी किसी को बहुत सही जानकर अंधा भरोसा मत कीजिए और किसी को भी बहुत गलत जान करके उसे उस तरह से सजा मत दे दीजिए। तो जैसा कि हमने समझा, डर सिर्फ हमारे भीतर पैदा होता है। हाँ, अगर वो सामने हो गया तो वो डर कैसा, सही है ना। अगर सामने हो गया तो वो तो हादसा हुआ ना। अब आप ये कहेंगे प्रिवेंशन भी तो कोई चीज़ होती है, बिल्कुल सही होती है, पर प्रिवेंशन के पीछे का रीज़न नेगेटिव क्यों होना? कहीं गाड़ी मुझे ठोक ना दे इसलिए मैं ऐसा चल रहा हूँ। हमें सुरक्षित रास्ता क्रॉस करना है, ये भी तो रीज़न हो सकता है। कहीं मैं भूखा ना मर जाऊँ इसलिए मैं काम करने जाता हूँ, ये कोई रीज़न है क्या? ये नेगेटिव रीज़न है। आप ये बोलिए ना, मुझे अमीर होना है इसलिए मैं काम करने जाता हूँ। कहीं मैं हार ना जाऊँ इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बजाय इसके मैं जीतना चाहता हूँ इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव रीज़न का फ़र्क है। डर आपका नेगेटिव रीज़न है। और ध्यान रखना, जो भी आपका क्यों बनेगा, जो भी आपका रीज़न बनेगा, उसी का ही इन्फेक्शन आपके रिजल्ट में दिखेगा। जिस बात का डर हमें हमेशा सताता है, जिस बात के लिए हम डर रहे होते हैं, वो साकार हो जाता है। तो रिश्तों में अगर आपको ये डर है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर देगा, वो छोड़ के कहीं और चला जाएगा, किसी और से बात करेगा, किसी और के साथ वो चीज़ें करेगा जो आपके साथ करता आया है, आपको धोखा मिल जाएगा, आपके साथ फिर से विश्वासघात हो जाएगा, फिर से फिर से, क्योंकि पहले भी आपके साथ ये हुआ है ना, तो आप उसी डर को लेके चल रहे हैं। देखिए, आपको डर को हटाना होगा। कैसे हटाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई जादू से हो जाएगा, नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपका रीज़न बदलना होगा। मैं अपने रिश्ते को बेहद खूबसूरत रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, बहुत अच्छा रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। और सबसे गहरी बात यह है कि हर प्राणी का सबसे प्रिय भाव स्वतंत्रता है, आज़ादी है। हाँ, अब रिश्ते में थोड़ी बहुत पकड़ होती है, रखनी भी चाहिए, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है। कोई हीलर आपको मना नहीं करेगा, इनफैक्ट आपका पार्टनर भी आपको मना नहीं करेगा। लेकिन आप उतनी ही पकड़ उस पर बनाइए जितना आप खुद पर सह सकते हैं। अब आपका रीज़न ये हो सकता है कि मैंने उस चीज़ के लिए उसको बोला था, ये मुझे इस चीज़ के लिए बोल रहा है। ये सबसे गलत बात है। यहाँ पे सेम चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता, नंबर्स पे कंट्रोल होता है। हर रिश्ते में ध्यान रखना, बराबरी सब्जेक्ट्स में नहीं होती,
बराबरी नंबर्स में होती है कि आपने उसे कपड़े के लिए टोका है तो वो सिर्फ आपको कपड़े के लिए टोक सकता है, आपने सिर्फ दोस्तों के साथ घूमने के लिए टोका है तो वो सिर्फ आपको दोस्तों के साथ घूमने के लिए टोके नहीं। अगर आपने एक चीज़ के लिए टोका है तो वो किसी और चीज़ के लिए आपको टोकेगा। और अगर उसको ये पसंद नहीं कि आप उसे किस बात के लिए टोक रहे हैं, तो आपको अगर ये बात पसंद नहीं आ रही है कि वो आपको इस बात के लिए टोके, तो यहाँ पे क्लेश होगा। गलत है ये। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आप कहाँ तक कंट्रोल करना चाहते हैं, कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं। और ज़ुबान संभालना हर रिश्ते में सबसे अहम पहलू है। ध्यान रखना, आपके रिश्ते को आपकी ज़ुबान खराब करती है। सामने वाले की गलती या उसकी हरकत से कहीं ज़्यादा आपके रिश्ते को खराब करती है वो है आपकी ज़ुबान या उसकी ज़ुबान। मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि मैं आपको गलती बना रहा हूँ। दोनों ही ये वीडियो को देख रहे हैं ना। ज़ुबान पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बोलने से ज़्यादा सुनना बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रॉपर सुनेंगे, जितना आप अच्छे से प्रोसेस करेंगे सामने वाले की बात को, आप उतना सही, सटीक और सधा हुआ जवाब दे पाएंगे जिससे सामने वाला सहम के चुप होगा। क्योंकि आपने मर्यादा भंग नहीं की, आपने अपनी पिच हाई नहीं की, आपने अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं की, लेकिन आपने बहुत ही सही पॉइंट्स को एकदम सही तरीके से रख दिया। ज़्यादातर रिश्ते में लड़के लाउड हो जाते हैं, आदमी लाउड हो जाते हैं और लड़कियां तेज़ हो जाती हैं बहस के समय। फीमेल्स बहुत स्पीड से बहुत सारी बातें बोलेंगी, लॉजिक इन लॉजिक वो नहीं समझ पाती उस समय। वो दसों बातों को एक साथ बोलेंगी, सदियों पुरानी बातों को एक साथ बोलेंगी। मेल का दिमाग उतना अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए वो उस चीज़ को कॉप अप करने के लिए अपना वॉइस लाउड करता है, वो चीखता है, वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए इस तरह से रिएक्ट करता है। दोनों ही गलत। यही तो संभालना है, इसी चीज़ को तो संभालना है। सामने वाला जब भी अपनी मर्यादा भंग कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाइए, काट दीजिए खुद को। अभी ये कन्वर्सेशन नहीं होगा। जिस टाइम तुम तमीज़ से बात करोगे, जिस टाइम तुम लहजे में आके बात करोगे, जिस टाइम तुम समझदारी से बात करोगे, उस टाइम बात करते हैं, अभी नहीं। फ़ोन काटो, ब्लॉक करो। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, जब उसका दिमाग सही होगा तब बात कीजिए। हम चर्चा कर रहे थे डर की। ये सारे डर आपकी ओवर थिंकिंग का नतीजा है। आप अजम्पशन के बेस पे डर रहे हैं और जिन जिन चीज़ों के लिए आप डरेंगे वो साकार होगी, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। आपका वाइब्रेशन कहाँ जा रहा है? अनिष्ट की आशंका में, कुछ गलत हो जाने की सोच में, तो आप बार बार अपनी ऊर्जा वहीं भेज रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी ऊर्जा बहती है। हर किसी को आपका ध्यान चाहिए और आपका ध्यान हर समय कहीं ना कहीं हो रहा होता है। ध्यान हर समय घट रहा होता है हमारे भीतर। हमारे शरीर को हमारा ध्यान चाहिए, हमारे बच्चों को हमारा ध्यान चाहिए, हमारे पेरेंट्स को, हमारे पार्टनर को हमारा ध्यान चाहिए, हमारा टेंशन चाहिए ना, हमारे धंधे को, हमारे काम को, हमारी जॉब को, यहाँ तक कि हमारे आराध्य को भी। हमारे गुरु हमें सिखाते हैं ना कि हमारे अपने आराध्य पे ध्यान लगाइए। क्यों? क्योंकि जब आराध्य की तरफ आप ध्यान लगाएंगे तो आपकी ऊर्जा वहाँ जाएगी और वहाँ से सैकड़ों गुना होकर के आपके पास वापस आएगी। जब आप अपने आराध्य पे ध्यान लगाते हैं तो आप उनका ध्यान भी आप तक आता है। तो ध्यान की आवश्यकता हर किसी को है। तो इसका साफ मतलब ये है, जहाँ ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। और आप कहाँ भेज रहे हो अपने ध्यान को? डर में, अनिष्ट की आशंका में, तो वो घटेगा। अब आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, भय से बाहर कैसे निकलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। जब भी भय आए गहरी सांस लीजिए, क्योंकि भय को पोषण देता है आपके भीतर के अनहैप्पी हॉर्मोन्स, स्ट्रेस हॉर्मोन्स। और ये सारे ट्रिगर होते हैं जब आप सोफे में, बेड में पड़े होते हैं। जी हाँ, जब आप पड़े होते हैं ना, तब मोबाइल स्क्रॉल करते हुए पड़े हुए हैं, तब आप निकलिए, बाहर निकलिए, गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, सुबह जल्दी उठिए। सनलाइट आपका सबसे बड़ा दोस्त है। सूर्य की रोशनी जिस इंसान के शरीर में आती है, उसके सोचने और समझने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। वो ज़्यादा दूर तक देख पाता है, वो ज़्यादा दूर तक समझ पाता है, कि महसूस करने की क्षमता बहुत सही हो जाती है। तो सूर्य की रोशनी में डीप ब्रीथ कीजिए, इससे आपका साइक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र मजबूत होने लगेगा। इस पर हम बहुत अच्छी चर्चा कर चुके हैं हमारे ऑकल्ट साइंस वाले चैनल में। उस पर आप जाके देख सकते हैं कि साइक्रल चक्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे कैसे उस पर काम किया जा सकता है। प्रयास केवल इतना कीजिए, सूरज की रोशनी में निकलिए, गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए। उससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, अनहैप्पी हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स नीचे जाएंगे और ये हैप्पी हार्मोन्स ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। और तब आप क्लियरिटी से डिसीजन ले पाओगे कि आपको किस चीज़ के लिए डरने की आवश्यकता है, किस चीज़ के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट आपका सबकॉन्शियस खुद आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है, और ये गलत नहीं है, ये सही है। इस पर देखो, आप खुद ही, आप शक में नहीं जियोगे, आप एक्चुअली क्लियरिटी में जियोगे। जो पॉसिबिलिटीज़ में है
उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को आप खोज लोगे। और जब आप कहीं शक करोगे, जब कहीं आप देखोगे, तो वो शक नहीं होगा, आपको क्लियरिटी होगी कि ये गलत हो रहा है और वहाँ आप सीधे पकड़ोगे। प्रॉब्लम ये है कि आपके डरने की ये आदत, आपके शक करने की जो आदत है, ये आपको तकरीबन हर बार गलत साबित करा रही है। और उस वजह से शेर आया शेर आया शेर आया वाला किस्सा आपके साथ हो जाता है, क्योंकि आप 3-4 बार गलत शक करके गलत साबित हुए हो। 5वीं बार जब सही भी हो रहा होगा ना, तब भी आप गलत साबित हो जाओगे और कोई आपका यकीन नहीं करेगा। शांत मन आपका सबसे बड़ा हथियार है अपने शत्रु के विरुद्ध। ध्यान रखना, शांत मन। जितना गहरा सांस लेंगे उतना मन शांत होगा और उतने सही तरीके से आप प्रोसेस कर पाएंगे सारे डेटास को। मैं आपको बड़ापन दिखाने नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैच्योर होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल गहरी सांस लेने के लिए बोल रहा हूँ। गहरी सांस लेने से समझ में आता है। और जब भी दिमाग अनाप शनाप बातें कहे, सबसे पहले उस जगह से हटो, उस 4 दीवारी से हटो, उस छत से हटो, खुले आसमान के नीचे जाओ, पैदल चलो, गहरी सांस लेते हुए चलो। बहुत जल्दी दिमाग सही डायरेक्शन पे आएगा। अपने मनपसंद का गाना सुनो, मनपसंद का म्यूजिक सुनो। कुछ ऐसे बाइनौरल बीट्स हैं जिसको सुनने से आपको बहुत शांति मिलती है, यूट्यूब में भरा हुआ है। और कुछ नहीं तो भ्रामरी करो। जब ये वाइब्रेशन अंदर गूंजता है तो क्लियरिटी आनी शुरू होती है। समझ में आया ना? तो क्लियरिटी जितनी होगी उतना भय कम होगा। और ध्यान रखना, आपका दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं जानता। आप जिन बातों को जितनी बार सोचते हो, आपके ब्रेन के लिए वो रियलिटी बनना शुरू हो जाता है। अभी एक एक्सपेरिमेंट करो, आपके बगल में कोई ऐसा इंसान है जो बैठा हुआ है, उसके थाई पे, उसके जांग पे बिल्कुल ऐसे मारने जैसा करो, कोहनी से मारने जैसा करो, ऐसे मुट्ठी से मारने जैसा करो, और वो एकदम से हड़बड़ा जाएगा। और उससे पूछो तुझे कैसा फील हुआ। वो जाने अनजाने आपको ये बता ही देगा कि उसके ब्रेन ने उसको वो पूरा पेन 1 सेकंड के लिए फील कराया जो उसको होने वाला था। समझ पा रहे हो? डर का मैकेनिज्म समझ रहे हो? ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि आपका ब्रेन आपको पहले से बता दे कि ये हो सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या करना है। लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म जब ज़्यादा आप इस्तेमाल करने लगे तो आप रियलिटी में रह ही नहीं पाएंगे, आप ज़बरदस्ती उसे क्रिएट करेंगे। मतलब कि ये जो थाई में जो दर्द होने वाला था, हमारा ब्रेन उसे पहले अज्यूम कर चुका होता है, पहले ही उसे फील कर चुका होता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनती है, अगर हम उसे सही तरीके से ऑपरेट ना कर पाएँ तो। और इस तरह आप अपने डर से बाहर निकलेंगे अपने रिश्तों को ले करके। ठीक है जी? तो ये बहुत गहरी चर्चा थी। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा अपने परमात्मा पर, अपने गार्डियन एंजल पर एक फेथ रखिए, एक भरोसा रखिए। थोड़े धार्मिक हो जाइए, नास्तिक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, किसी और के सहारे चल जाए तो बहुत अच्छा है। उस परम शक्ति के सहारे चल लेना बहुत आसान होता है। इस छोटी सी ज़िंदगी को काट लेना, सुखों के साथ काट लेना बहुत आसान होता है। बाकी तो कर्म के फल हैं, अच्छे कर्म किए जा बंदे, तभी तो जीवन सफल है। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।